तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का इंग्लिश के पेपर का एक एक क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आने वाला है। तुम ध्यान से देख लो, यही वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट तुम्हारे क्लास 9 के इंग्लिश के पेपर में आएंगे। मैं गारंटी इस बात की ले सकता हूं। अगर किसी बच्चे ने इस वीडियो के सारे क्वेश्चन लगा लिए, इस बात की मेरी गारंटी है, उसके अगर इंग्लिश के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहा भाई, क्लास 9 में नाम बदल लूंगा। और अगर तुम वो क्वेश्चन नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम पेपर दे के आना और फिर एक एक क्वेश्चन मिलाना। अगर सेम नहीं आया ना भाई, तुम जो बोलना सो, फिर उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे कि अगर मैंने भैया की बात मान के ये सारे क्वेश्चन कर लिए होते तो मेरे इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए होते। तो शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चन कर लेना, मेरी इस बात की गारंटी है। अगर तुम्हारे इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया ना भाई, मैं नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का कंप्लीट इंग्लिश का पेपर लीक करने वाला हूं। जितने क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम के इंग्लिश के पेपर में आने वाले हैं, डायरेक्ट मैं बता दूंगा, हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आने वाला है। जो स्टोरी राइटिंग बता दूंगा, जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज बता दूंगा, डायरेक्ट ट्रस्ट मी, डायरेक्ट वो तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। तुम्हारे जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि तुम्हारे भैया को 6 सालों का एक्सपीरियंस है और हमने जब भी क्लास 10 का पेपर लीक किया है, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में, डायरेक्ट उनके पेपर में आया। क्लियर वाली बात है। हमने हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्लास 10 का पेपर लीक करा था, सारे बच्चों का पेपर सेम आ गया था। बहुत सारे क्लास 9 के बच्चों ने आकर रिक्वेस्ट करी कि भैया हम क्लास 9 के हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गए, हमारा ही पेपर लीक कर दो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। हमने चैनल पर सारे पेपर लीक कर दिए, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, सबका पेपर लीक कर दिया। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला इंग्लिश का पेपर लीक है, भैया पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना। यहाँ भैया सही बोल रहे हो, जो भैया बता देंगे वो पेपर डायरेक्ट छप जाएगा। थोड़ा सा भैया पर ट्रस्ट कर लेना। अगर इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। बस थोड़ा सा मेरे पर ट्रस्ट करना, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना। मैं झूठ नहीं बोला। हमारे चैनल से क्लास 10 का इंडिया टॉपर आ चुका है, 99.2% वाला। तो अगर तुम 9 क्लास में हो और तुम इस पेपर लीक वाले वीडियो को देखोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, मेरी इस बात की गारंटी, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा और तुम इंग्लिश में आगे हो जाओगे, इस बात की गारंटी। और सारे सब्जेक्ट में, कोई इंग्लिश नहीं, सब लीक कर दिया चैनल पर। समझ लो बात को। इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर तुमने ये कर लिया, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे 100 में 100 तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है यार, तो हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखना, जैसे जो बता दूंगा डायरेक्ट पेपर में छप जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 5 तुम्हारे पेपर पे, ध्यान देना, वो तुम्हारा स्टोरी राइटिंग और तुम्हारा डायरी एंट्री, और दोनों एक ही चीज होती है। स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री दोनों एक ही चीज होती है। वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, मतलब जो चीज बीत चुका हो। तुम्हारी मम्मी स्टोरी सुनाती है ना, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसमें था वर्ड का यूज होता था, मतलब जो पहले हो चुका है। तो स्टोरी को हमेशा पास्ट टेंस में लिखते, ध्यान रखना। उसमें आएगा क्या भैया, आएगा तुम्हारा एक अटेम्प्ट एनी वन, ए एंड बी, तुम्हें इस तरीके से आएगा। और ये जो स्टोरी राइटिंग डायरेक्ट भाई साहब छप गया, डायरेक्ट ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में डायरेक्ट नजर आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना भाई, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। डायरेक्ट स्टोरी राइटिंग आना ही आना, 110 पॉइंट गारंटी। स्टोरी राइटिंग तुम लिखना सीख लो, किस तरीके से लिखा जाता है। पास्ट टाइम में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, वाज और वर। वाज और वर का हम लोग यूज करते हैं ना, वाज वेयर हम लोग यूज करते हैं, वही तुम्हारा होता है। तो वाज वेयर को हम लोग यूज करते हैं, तो पास्ट टेंस में आ जाता है वो चीज, जो चीज बीत चुकी है। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा किस तरीके से आएगा भैया, सबसे पहले तुम्हारा आएगा कंप्लीट द स्टोरी। अब तुम्हारा कितने वर्ड में आएगा, 100 to 120 वर्ड्स में आएगा। अब गला थोड़ा बैठा हुआ, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि 4-5 दिन से मैं लगातार लेक्चर ले रहा हूं। ठीक है, ये लेक्चर भी 10 तारीख को आने वाला था, एक दिन डिले हो गया क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं था। मैंने पूरा लिख कर दिया इंग्लिश का, तुम्हारा मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों लिख कर दिया। सारे बच्चों ने उनको लाख बच्चों ने देख रखा भाई, तो उनका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। तुम्हारे भी 100 में 100 अगर सारे सब्जेक्ट नहीं आ गए ना भाई, नाम बदलूंगा, इस बात की गारंटी। सब लिख कर दिया, इंग्लिश लास्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं, अगर तुम बोलोगे तो हिंदी भी देखूंगा। और एक और तुम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्या रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10 के लिए मैं तुम्हारे लिए वो कंटेंट लाने वाला हूं ना भाई इस चैनल पे। तुम्हारे चैनल का, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाएगा। इंडिया टॉपर हमारे चैनल से आ चुका है। तुम अपने स्कूल में अगर टॉप नहीं कर गए ना, इस बात की मेरी गारंटी। ये चैनल जो तुम्हें, वो चैनल है जो तुम्हें क्लास 10 में तुम्हारे स्कूल में टॉप कराएगा, इंडिया टॉप कराएगा। तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करो कि चैनल भूला ना जाए। और दूसरी बात, तुम अगर मैं इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर लीक का जो कंटेंट दूंगा, अगर मैं वीडियो में नहीं दे पाया, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूं, जल्दी जाकर सब ज्वाइन कर लो। मैं वहां पर तुम्हें अपडेट देते रहूंगा, आईटी का, हिंदी का, जो भी मैं तुम्हें दे पाऊंगा कंटेंट, स्टडी मटेरियल लीक वाला जो रहेगा, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर वाली बात है। इंग्लिश तक तुम्हें लिंक मिल गया, हिंदी में और आईटी में मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूं। हो सकेगा वीडियो बना दूंगा, लेकिन टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लो, 10 में भी तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। ठीक है, कोई भी लीक मटेरियल तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन कर लो, हम लोग आते हैं पेपर में आगे। अब आगे तुम्हारा क्या है, स्टोरी राइटिंग। अगर स्टोरी राइटिंग तो कोई भरोसा नहीं किस चीज पर आ जाएगा। अब तुम्हें स्टोरी राइटिंग इस तरीके से दिएगा, अब तुम्हें 120 वर्ड्स में लिखने बोला, विच बिगिंस द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में क्या, देयर वाज ए जॉइंट फैमिली, उसमें 6 मेंबर है इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स। इट वाज 75th बर्थडे ऑफ ग्रैंड मदर का 75th बर्थडे था। द फैमिली प्लान टू सेलिब्रेट द बर्थडे। अब आगे तुम्हें निकालते रहना। अब प्लांट ईडी लगाओ, तुम देखो पास्ट टेंस में लिखा हो, सब पास्ट टेंस में तुम्हें ईडी लगा के, लेकिन अब तुम जो भी लिख सकते हो, प्लांट द बर्थडे, देयर वेयर ग्रैंड चिल्ड्रंस वेयर केम,
तुम वो सारी चीजें बना के लिख सकते हो, जितना बना के लिख सकते हो, जितना वाज वेयर लगा के यूज कर सकते हो उतना तुम लगाओ, और 120 वर्ड्स तक आराम से तुम लिख लोगे। समझ रहे हो, वाज वेयर और हर चीज में ईडी लगेगी। समझ रहे हो बात को। तो ये तुम पास्ट टेंस में लिखोगे, पास्ट टेंस में सारे स्टूडेंट को इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, डायरी एंट्री। अब इसमें और लगा हुआ रहेगा, और या तो तुम स्टोरी राइटिंग लिखो या डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या होती है, ये भी पास्ट टेंस में लिखी। डायरी एंट्री क्या, देखो अब सेकंड ऑप्शन जो तुम्हारा रहता है वो रहता है तुम्हारा डायरी एंट्री। डायरी एंट्री भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है। सोच के तुम्हें देख के लगेगा नहीं प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसको भी पास्ट में लिखा जाता है। समझ रहे हो, वाज वेयर वाला यूज होगा। समझ रहे बात को। ईडी हमेशा लगेगा। देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा कि यू आर गोइंग टू ए स्कूल पिकनिक, इसी टाइप करेगा। मैं नहीं बोल रहा ये रहेगा, कोई भी स्टोरी हो सकती है, पर यही टाइप का रहेगा, टाइप यही रहेगा। समझ रहे बात को। तुम्हें पास्ट टेंस में ही लिखना। कैसे लिखना मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पहले तो ये तुम स्टोरी बनाए, कोई भी लिखते हो, जो भी स्टोरी तुम्हें दी हुई रहेगी, कोई भी स्टोरी हो सकती है वो पहली चीज मैं वो तो समझा दे रहा हूं। दूसरी चीज जो तुम्हारी डायरेक्ट रहेगी वो तुम्हारी रहेगी, यू आर गोइंग टू अ स्कूल पिकनिक विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स, यू आर वेरी एक्साइटेड। देखो ईडी लगाओ, पास्ट टेंस में है। एंड द नाइट बिफोर द ट्रिप यू सिट डाउन एंड राइट योर डायरी। ठीक है। अब तुम्हें लगेगा नहीं कहीं ना कहीं प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में रहता है। पास्ट मतलब कि जो बीत गया है, भूतकाल। डिस्क्राइब व्हाट यू हैव प्लान्ड, देखो फिर ईडी लगा, फॉर द पिकनिक एंड होप फॉर एंजॉय योरसेल्फ। राइट योर डायरी एंट्री 120 वर्ड्स में फिर से एक डायरी एंट्री लिखनी, ईडी लगा के। अब डायरी एंट्री स्टार्टिंग तुम्हें प्रॉपर लिखनी, जिस तरीके की स्टोरी था ना इसी तरीके से, कि तुम क्या क्या प्लान कर रहे थे, कि आई वाज प्लान्ड टू कैरी माय बकेट। बहुत सारी चीजें तुम लिख सकते हो, जितनी चीजें तुम लिख सकते हो उतनी सारी चीजें तुम लिख देना। समझ रहे बात को। यही दो चीजें तुम्हारी पहली चीज आएगी पास्ट टेंस वाली। तो ये तुम्हारा पहला रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा तुम्हारे पेपर का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 3 रहेगा, अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 4 रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में तुम्हारा क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, मतलब कि जो तुम्हारा चल रहा है अभी, चल रहा उस प्रेजेंट टेंस में लिखा। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि योर फादर, देखो इस टाइप से क्वेश्चन है, योर फादर बॉट अ न्यू कार एंड टुक योर ट्रिप। ठीक है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 120। जैसे ही तुम पैराग्राफ देख लोगे तुम समझना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, इज लगेगा, आर लगेगा, और वहां क्या लग रहा था, वाज वेयर लग रहा था, वहां लग रहा था वाज और वर लग रहा था। ठीक है। यहां नहीं लगेगा वार वेयर, यहाँ ईडी का भी यूज नहीं होगा। समझ रहे बात को, ईडी का भी यूज नहीं होगा। तो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में समझा दे रहा हूं, टेंस का दिमाग में रख लेना भाई। टेंस अगर गलत कर दिए नंबर खत्म। इसमें टेंस ही अलाउड होता है, टेंस ही का मीनिंग निकलता है कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो, पास्ट में लिख रहे हो, प्रेजेंट में लिख रहे हो। ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा। समझ रहे बात को। तो ये भी 5 नंबर का तुम्हारा डायरेक्ट आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा। समझ रहे, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट लिख हो गया, इससे बाहर नहीं आने वाला, इसी टाइप का आने वाला। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दे रहा हूं। समझ रहे, डिस्क्रिप्टिव पैसेज तो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में लिखाएगा। अब तुम पूरा प्रेजेंट टेंस में लिखो किस तरीके से तुम्हारे फादर ने प्लान करा था ट्रिप को। समझ रहे बात को, क्या क्या चीजें प्लान हुई थी। तो ये तुम्हारा रह गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर। ग्रामर हम लोग लास्ट में करेंगे वीडियो के, कि वो अलग 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 टाइप की चीज होती है, उतना प्रेडिक्ट करना उसको पॉसिबल नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर में आते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब सबसे पहले देखो तुम्हारा बिहाइव वाली जो बुक है, ध्यान रखना। अब ये जो बिहाइव वाली तुम्हारी बुक है, ये तुम्हारी टोटल 28 नंबर की आती है। समझ बात को। अब इन 28 नंबरों में इसमें क्या क्या आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से जा रहा है। 5 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भैया, अब मतलब कि जो तुम्हें इस टाइप की लाइनें दी रहती है, 4 लाइनें दे दी जाएगी पोयम की, और तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे दिए, उसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो इससे 2 आने वाले। ठीक है। उसका तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर के 4 आने वाले, टोटल 12 नंबर का। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला तुम्हारा 6 नंबर का, जो एक रहेगा। सही में इससे यार टोटल लिटरेचर 40 नंबर का। बाकी 12 नंबर भैया, बाकी 12 नंबर तुम्हारा मोमेंट से आएगा। मोमेंट से क्या आएगा, शॉर्ट आंसर तुम्हारे 3 नंबर के 2 आएंगे। ठीक है। और तुम्हारा 6 नंबर का एक रहेगा। तो यहाँ 12 नंबर पर दोनों मिला के 40 हो गए तुम्हारा। तो ये 40 नंबर की चीज आएगा। हम लोग पहले मोमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोमेंट्स हमारे लिए इजी पड़ेगा। हमारी बात को इजी पढ़कर जल्दी से खत्म करो, 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं लिख करना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। अब लास्ट में लोग ग्रामर देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है। द लॉस्ट चाइल्ड में तुम्हारा क्या क्या आएगा, द लॉस्ट चाइल्ड पोएम बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन हर बार बनेगा। क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि व्हाट वेयर द थिंग्स व्हिच फैसिनेटेड द चाइल्ड एज टू एंटर इन द फेयर। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट का डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर डायरेक्ट छपेगा। ये गारंटी के साथ रहता है कि फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन द लॉस्ट चाइल्ड से आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि व्हाट डिड द मैन डू टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला। देखो, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड, एंड व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। भाई साहब छप गया डायरेक्ट। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, चैप्टर नहीं पढ़ना। ये 5 क्वेश्चन इससे बाहर आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा, इस बात की गारंटी है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में, थोड़ा सा ट्रस्ट करना भैया, पर यही 5 क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला, डायरेक्ट। इससे 6 नंबर का भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। मैं तो फिर क्लियर कर रहा हूं, तो समझ लेना भाई, यही 5 क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में आने वाला है। और इंग्लिश में क्वेश्चन 10 तरीके से पूछा जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूं टॉपर बच्चे क्या करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। मैंने एक क्लास 10 के टॉपर का, इंग्लिश का टॉपर बच्चे का इंटरव्यू लिया। ठीक है। अब उसने पूरे को बोला, मैंने बोला यार देखो इंग्लिश में 10 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम कैसे भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उसने बोला भैया हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स याद करें, जैसे द लॉस्ट चाइल्ड में, तो लॉस्ट चाइल्ड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेते हैं। अब कभी भी उसके बारे में पूछा जाता है, जो हमें याद रहता है वही लिख के चले आते हैं, थोड़ा सा रिलेटेड बना के, थोड़ा सा हमें बनाने तो आता है। तो मतलब कि तुम्हें कुछ चीजें याद रहनी चाहिए, बुक वाली लैंग्वेज याद रहनी चाहिए, और उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो डर मत जाने कि मुझे तो आता नहीं।
अब यहां पूछ देगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉस्ट चाइल्ड, तो तुम कहां से लिखोगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता रहेगा, तुम जो आया था तुम लिख के चले आओगे, बस बात खत्म है वहां। तुम्हें जितना पता है उतना तुम्हें लिख के आना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं पता। लॉस्ट चाइल्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तुम्हें, तुम्हें पता रहेगी ये चीजें, हाँ ये चीजें होती है। अब जैसे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा पूछेगा, हाँ इस चीज के बारे में पूछ रहा होगा, डायरेक्ट तुम लिख के आना। मेरे से कॉन्फिडेंट रहो, मैंने खुद 90 मार्क्स पोड़ रखे इंग्लिश के पेपर में, क्लास 10 के बोर्ड के पेपर में 6-7 साल पहले, और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें कह सकता हूं कि तुम अगर बना के भी लिखोगे, बना के मतलब जो तुम्हारे पास पॉइंट है तो तुम लिख के आओगे, तुम्हें पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर वाले बात है? इतना समझाना मेरा काम है, क्योंकि तुम जूनियर्स हो, मैं तुम्हें पहले बताता रहा हूं, तुम्हारे सीनियर्स को मैं पढ़ाता हूं, 10th को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था, मैं तुम्हें अभी से रेडी करना चाहता हूं, कि मैं तुम्हें अभी से लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता हूं, कि तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप मारो। समझ रहे बात को? तो सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वही चैनल है, ये 98% बोर्ड एग्जाम में लाने की चाबी है चैनल। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, टॉप मार दोगे तुम अपने स्कूल में, गारंटी 9 और 10 दोनों में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हें जो पॉइंट्स पता है वही तुम्हें आंसर में लिखनी है। क्लियर वाली बात है? तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। फिर व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टुवर्ड्स द टेंपल। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंपल में क्यों जा रहा था, एंड व्हाट हैपेंड हियर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में, ये 5 किलो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है? ये द एडवेंचर ऑफ टूटू। अब देखो द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो हाउ डिड टूटू कम टू द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या है? कि हाउ डज द टोटो टेक बाथ। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छपता है ये क्वेश्चन, बाथ वाला रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है, डायरेक्ट, इस बात की गारंटी है, डायरेक्ट आएगा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है? कि व्हाई डज द ऑथर से टोटो। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? कि तुम्हारा टोटो वाज प्रिटी मंकी। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस टोटो इज प्रिटी, टोटो किस सेंस में प्रिटी था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या? व्हाई डज द ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सहारनपुर वाला रिलेटेड क्वेश्चन, हर बार तुम कोई भी इंग्लिश का पेपर उठा के देख लो भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टोटो और सहारनपुर और ग्रैंडफादर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर तुम कर लेना, पेपर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब ईश्वरन जो स्टोरी टेलर था, वो स्टोरी को टेल करता था, और उसकी स्टोरी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती थी। समझ रहे बात को? क्योंकि पैरानॉर्मल रहती थी। पैरानॉर्मल का मतलब क्या? भूतिया कहानी। समझ रहे बात को? तो अब तुम्हें देखो, डिस्क्राइब द पैरानॉर्मल टेल ईश्वरन हैड टोल्ड। ठीक है, इंपैक्ट। अब वहां उसने बहुत सारी कहानियां बनी थी, उसी से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। समझ रहे बात को? पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा बन सकता है, कौन सा पैरानॉर्मल टेल बोला था। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तीसरा तुम्हारा ये बन सकता है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में छपने वाला है। ठीक है, एंड ऑफ द टस्कर की स्टोरी उसने कैसे बताई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड डज अपीयर टू बी पॉलिसेबल। ठीक है, प्लीजेबल किस तरीके से था। उसका तुम्हारा क्या? हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे के uprooted ट्री वाली स्टोरी कैसे बताती है, यही सारे उससे स्टोरी से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन बनता है। इससे ये 5 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। क्लियर वाली बात है? इतना तुम कर लोगे, टॉप मार दो इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा था क्या? किंगडम ऑफ फूल्स। द किंगडम ऑफ फूल्स में तुम्हारा क्या था? व्हाट डज द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसेपल फाइंड इन द किंगडम्स ऑफ फूल। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट पहले के 2 क्वेश्चन भाई रट लो, घोट लो, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएगा। और इससे 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रख लेना भाई। 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, डायरेक्ट तुम इसको रट लेना, 6 नंबर वाले आएंगे। अगर तुम्हारे 3 नंबर के आए तो 40 से 50 वर्ड में लिख देना, 40 वर्ड्स में लिख देना। और ये 6 नंबर के क्वेश्चन आए तो सीधा तुम उसको 100 वर्ड में ले जाना। समझ रहे हो बात को? 100 वर्ड्स में लिख देना। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या? हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग के अकॉर्डिंग कौन सा? व्हाई डज ही एस्केप टू द पनिशमेंट। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे इस चैप्टर का। इस चैप्टर से अगर मैक्सिमम 90% क्वेश्चन कोई आते रहो, यही वाला क्वेश्चन है। हु इज द रियल कल्प्रिट एंड किंग पनिशमेंट से, किस तरीके से किंग से पनिशमेंट से वो बच गए। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम अच्छे से रट लेना, उसके बारे में पॉइंट्स याद कर लेना। तो इसको पॉइंट में एक ना इंग्लिश में कभी भी तुम आंसर लिखोगे, पैराग्राफ में लिखा रहता है। समझ रहे हो? पॉइंट गलती से भी मत कर देना, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पूरा कट जाएगा। वो एसएसटी में काम आता है। मैं तुम्हें जीरो से इसलिए सिखा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी चीजें। समझ रहे बात को? मैं चाहता हूं एकदम सारे बच्चे टॉप करें, इसलिए मैं सारी चीजें जीरो से बता देता हूं। क्लियर वाली बात है? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या? व्हाट आर द गुरु वर्ड्स टू ऑफ विजडम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या? हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिप्लिन लाइफ। ठीक है, उसका तो तुम्हारा क्या? कि व्हाई डज द गुरु वांट टू लीव द किंगडम को क्यों छोड़ना चाहता है। ये क्वेश्चन मोस्ट में इतना तुम कर लोगे, बिल्कुल किंग बन जाओगे। इसका आंसर तुम कहां से देखोगे? गूगल में तुम वॉइस सर्च करते हो, मिल जाएगा आंसर। समझ बात को? और आवाज थोड़ी फंसी हुई लग रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 4 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है? हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस में कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हैप्पी प्रिंस की और स्वेलो की। ठीक है, ये तुम याद करना। उसको तुम्हारा क्या? द लिटिल स्वेलो वाज नोबल। अब नोबल ये वाला क्वेश्चन भी आता है। द लिटिल स्वेलो वाज नोबल एंड हैप्पी प्रिंस
डिस्क्राइब हाउ स्वेलो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, किस तरह प्ले के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये डिस्क्राइब द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। अब स्टैच्यू में क्या क्या चीजें थे उसको डिस्क्राइब करना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि साइफर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे आता है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इससे बाहर से इससे क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर वाली बात है, तुम कर लेना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, द लास्ट लीव, इससे 6 नंबर वाले आते हैं, इससे भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, द लास्ट लीव, व्हाट डज द जॉन्सी इलनेस, ठीक है, व्हाट कैन क्योर हर, ठीक है, एंड द मेडिसिन और द विलिंगनेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसको तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि व्हाट डिड द बेहरम्स मास्टरपीस एंड व्हाट मेक्स स्वी से सो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डिड जॉन्सी रियलाइज द हर मिस्टेक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट वाज द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन अबाउट द जॉन्सीज हेल्थ, के बारे में कैसा ऑब्जर्वेशन किया था डॉक्टर ने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कि अब तुम्हारा द हाउस इज नॉट ए होम, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हारा क्या, ऑथर डीपली इंप्रेस्ड क्यों थे, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी आता है, और उसके बाद मैं पूरा पढ़ नहीं रहा। उसके बाद सबसे 5th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट हैपेंड टू द नरेटर्स मदर एंड व्हेन शी हैड रन इनटू द बर्निंग हाउस। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट पेपर में आता है, गारंटी। इसको अच्छे से रट लेना, गोट लेना, करना तो पांचों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा 5th नंबर। क्लियर वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसको तुम्हारा क्या, बेगर से रिलेटेड क्वेश्चन। बेगर तुम्हारा ये वाला कि लक्ष्य बिकम अ बेगर, अब क्यों बेगर बन गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसको 5th नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ हु डिड लक्ष्य गिव द क्रेडिट फॉर रिफॉर्मिंग हिम, ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। ये पांचों का लेना, इससे बाहर पेपर में नहीं है। क्लियर वाली बात है। अब हम लोग आएंगे तुम्हारे इस वाले बुक के चैप्टर पे, जो तुम्हारा बिहाइव है। अब बिहाइव के चैप्टर पे आएंगे, इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा बेस्ड भी क्वेश्चन बनेगा, जो तुम्हारा स्टोरी रिटर्न रहती है उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहता है। फिर तुम्हारा शॉर्ट आंसर भी बनेगा, लॉन्ग आंसर भी। इससे ज्यादा नंबर का आएगा, 28 नंबर का इससे आएगा। ठीक है, अब इसके चैप्टर्स पे आते हैं हम लोग। अब इसमें तुम्हारा पहला चैप्टर क्या था, फन डे है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट आता है कि डायरी वो क्यों लिख रहे हैं। एक कंट्री इंस्पेक्टर वाला भी क्वेश्चन है, वो भी पेपर में आता है, मैं दिखा रहा हूं। देखो, व्हाई डिड द मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्रीज इंस्पेक्टर, भाई साहब छप गया डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, गारंटी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आता है, मैं दिखा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, भाई साहब ये भी क्वेश्चन भाई साहब छप गया, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में। इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर। अब मैकेनिकल टीचर और तुम्हारा नॉर्मल टीचर में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, उसको तुम्हारा का व्हाई डिड मार्गी have regular days and regular hours of school if so and why, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना तुम्हारे कर लोगे, इस चैप्टर इससे बाहर नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब द साउंड ऑफ म्यूजिक भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। अब इसमें तुम्हारा क्या क्या आता है, कुछ चीजें आती है इसमें, दिस इज हु हेल्प हर टू कंटिन्यू द म्यूजिक। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा क्वेश्चन इससे कम बनते। क्लियर वाली बात है। जो तुम्हारे एल्विन है वो म्यूजिक सीख रही थी और उसको कौन कौन ने किस ने हेल्प किया, तो वो सारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें इतने क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, इससे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कि लिटिल गर्ल, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाई वाज काजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, भाई साहब छप गया डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट आएगा, गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 6 नंबर वाले भी बनते हैं। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या व्हाट वेज काजिया ग्रैंड मदर इंकरेज हर टू गेट नो द फादर्स बेटर, फादर को किस तरीके से बेटर। और उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स्ड काजिया टू चेंज द ओपिनियन अबाउट हर फादर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना क्वेश्चन को इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लेना। आगे तुम्हारा क्या, टू लिव ब्यूटीफुल माइंड। अभी आइंस्टीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, भाई साहब ये भी छप गया। आइंस्टीन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली से बनता है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन होता है डायरेक्ट बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तुम्हारा स्विट्जरलैंड क्यों जाना जाता है, पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा बनेगा कि व्हाई आइंस्टीन राइट अ लेटर टू द फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट वाज आइंस्टीन कॉल्ड डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में तुम्हारा किस लिए डेस्क ड्रॉवर को उन्होंने काट करा था, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। उसके बाद हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग हिरोशिमा पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, नागासाकी पे। एंड व्हाई डज वर्ल्ड रिमेंबर द आइंस्टीन द वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इतना तुम कल इससे बाहर नहीं, ये 5 क्वेश्चन जनरली पेपर में आते हैं। क्लियर वाली बात है, आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा द स्नेक इन द मिरर, व्हाई डिड द इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस ऑफ द डॉक्टर टेक व्हाइल द लुकिंग इन द मिरर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा व्हेन डिड द डॉक्टर फील लाइक द फुलिश की तरह क्यों फील कर रहा था डॉक्टर। उससे तुम्हारा क्या, व्हाट काइंड ऑफ रूम द डॉक्टर लिविंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा ये चौथा नंबर, छठा नंबर, ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट। क्लियर वाली बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे तुम्हारा क्या है कि माय चाइल्डहुड, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता है एपीजे अब्दुल कलाम का, तुम्हारा ये एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुम्हारा व्हाट काइंड ऑफ सोशल इशू हाईलाइट थ्रू द कलाम्स द चाइल्डहुड एंड हाउ डिड इट सॉल्व, भाई साहब छप गया
डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट, ये फेवरेट चैप्टर है भाई, इससे 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तुम ध्यान में रख लेना, इससे 6 नंबर वाले जनरली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तुम ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसको तुम्हारा व्हाट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, हैड अब्दुल कलाम अर्न एनी मनी बिफोर दैट एंड व्हाट द वे। अब अब्दुल कलाम जो छोटे थे वो क्या करते थे, सेलिंग न्यूज़पेपर, ही सेल्ड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को सेल करते थे टू मैनेज हिज एक्सपेंसेस, मतलब कि वो अपने पैसों को एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, मतलब अपनी कॉपी किताब का पैसा निकालने के लिए वो क्या करता है, न्यूज़पेपर सेल करता है। उन्हीं न्यूज़पेपर में जो उसमें तो टेक्स्ट रहती है पहले से लिखी हुई, उसमें जो जगह बाकी रहती है उसको ब्लू पेन से उसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता रहे। तो सोचो उनमें कितनी क्यूरियोसिटी थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कितने अच्छे से पढ़ाई करने वो कि न्यूज़पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। समझ रहे बात को। उसको तुम्हारा क्या कि व्हाट डिड अब्दुल कलाम फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम सेरेमनी, ठीक है। और उसका तुम्हारे के इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया जो रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है। तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा रीच फॉर द टॉप, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाउ डिड द मारिया डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ लेसन्स ऑफ मारिया, ठीक है। अब तुम्हारा उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड मारिया कोर्ट ट्रेनर। अब ये बैडमिंटन से रिलेटेड चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले आएंगे, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। उसके तुम्हारा क्या, काठमांडू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका तुम्हारा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट व्हाट इज द रिटन ऑन द साइन बोर्ड आउटसाइड द पुष्पेंद्रनाथ टेम्पल, ठीक है। पुष्पेंद्रनाथ टेम्पल के बाहर क्या लिखा था, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन, पुलिसमैन वाला क्वेश्चन ये आता है। और उसका तुम्हारा क्या, व्हाट वाज द ऑथर ऑब्जर्वेशन अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर पेपर नहीं है, क्लियर वाली बात है। अब हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड में क्या होता है, इससे पहले एक इंट्रूडर वाला चैप्टर ये तुम देख लो, इफ आई वेयर यू, ठीक है। तो व्हाई इज द इंट्रूडर इंटेंट टू किल गार्नेट के को किल करने का इंटेंट क्यों कर रहा था वो। उसका तुम्हारा क्या, हु वाज द इंट्रूडर इन गार्नेट हाउस, ठीक है। व्हाई डिड ही ब्रेक ऑन इनटू द हाउस, ब्रेक में किस तरीके से घुसा था, ये इसी तरीके से आया, किस तरीके से मारने का क्लेम कर रहा था, किस तरीके से उसने वो हाउस में घुसा, हाउस कहा था, हाउस में इजीली किस तरीके घुस गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों आएंगे और ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। अब हम लोग आते हैं मेन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब द रोड डिड नॉट टेकन, अब रोड डिड नॉट टेकन किसने लिखा, रॉबर्ट फॉन्ट। जनरली पोइट का नाम आया था, पोइट का नाम जनरली आया था, पोइट का नाम याद रखना चाहिए। जैसे तुम्हें रोड डिड नॉट टेकन है तो किस पोइट ने लिखा, रॉबर्ट फॉन्ट ने लिखा, ठीक है। इसी तरीके से जो भी पोएम है तुम्हारे, वो उसका तुम्हें पोइट का नाम याद होना चाहिए, कोई भी पोएम, क्योंकि तुम्हें 5 नंबर का जब एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो लिख देता राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। मैं तुम्हें आगे एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरे से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैंने गलती कर दी थी अपने टाइम पर, ठीक है, तो बताऊंगा, ठीक है। तो अब तुम्हारी इसमें स्टेंजा होता है, स्टेंजा मतलब किसी भी पोएम में 3-4 स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब क्या, जैसे पोएम में पहले 3 लाइनें फर्स्ट स्टेंजा, दूसरी 3 लाइनें दूसरा स्टेंजा, और थर्ड 3 लाइनें तीसरा स्टेंजा, ठीक है। तो ऐसे स्टेंजा होती है। अब इसमें पहले स्टेंजा से ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, तुम देख लो, पहले 4 क्वेश्चन बनते हैं, तुम देखना, इसको रट लेना, इसका आंसर कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेंजा दे दिया जाएगा। अब 5 नंबर के 4 क्वेश्चन दे देगा तो ये तुम्हें बन जाएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या बनेगा मैं बता रहा हूँ, दूसरा स्टेंजा से ये क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा स्टेंजा नंबर 2 से तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये स्टेंजा और ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तीसरे स्टेंजा से भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, रॉबर्ट फॉल्ट का पोएम है, 11 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तीसरा स्टेंजा और ये क्वेश्चन, तो इससे इसके बाहर इससे कुछ नहीं है, क्लियर वाली बात है। मैं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा। उसके तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा विंड पोएम तुम्हारा किसने लिखा, अब सुब्रमण्या भारती ने लिखा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा पोएट का नाम हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या, विंड पोएम का फर्स्ट स्टेंजा से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये व्हाट डज द पोएट आस्क टू द विंड टू डू, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बनेगा फर्स्ट स्टेंजा से। सेकंड स्टेंजा तुम्हारे सेकंड से कम बनते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया, थर्ड से बनते हैं, सेकंड वाले स्टेंजा से कम बनते हैं, हमने ये देखा है। तो थर्ड वाले से ये क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, उसके तुम्हारा क्या, रेन ऑन द रूफ, उसमें तुम्हारे फर्स्ट स्टेंजा से ये फर्स्ट स्टेंजा ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसको किसने लिखा वो तुम देख लेना। उसका सेकंड स्टेंजा से ये स्टेंजा और ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते, स्टार्टिंग के 2 वाले चैप्टर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा देखो, द लेक इसे ऑफ इंसफ्री। अब लेक इसे ऑफ इंसफ्री, इसको विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा। अब क्लास 10 में भी एक पोएम है जो तुमने एनी जॉर्जी करके, उसको भी विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा। विलियम बटलर ईस्ट एक ऑथर थे जो कि बहुत ही रोमांटिक ऑथर थे, समझ रहे बात को। वो क्या करते थे, क्लास 10 की एक पोएम में बता रहा हूं, विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा। एक एनी जॉर्जी थी, इनकी वो क्या बोलता है, गर्लफ्रेंड टाइप की थी, समझ रहे बात। तो उसको ये छेड़ते रहते थे कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, रैम्पर्ट्स की तरह लगते हैं, तुम्हारा फेस बहुत सुंदर है। अब ऐसा नहीं कि वो इनसे प्यार नहीं करती, वो भी इनसे प्यार करती थी, पर वो चाहती थी कि वो इनकी खूबसूरती को ना पसंद करे, जबकि उनके अंदर की चीजों को पसंद करे, उनकी आत्मा से प्यार करे, उनकी खूबसूरती से प्यार ना करे, समझ रहे बात को। और ये उनको छेड़ते रहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। तो एक विलियम बटलर ईस्ट का पोएम है, क्लास 10 में मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें क्लैरिटी बता रहा हूँ, क्लास 10 में बहुत मजा आने वाला है। तो वो पोएम मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत तुम्हें मजा आएगा, क्लियर वाली बात है। तो ये विलियम बटलर ईस्ट वही ऑथर है जो इन्होंने ये पोएम लिखी है। और हुआ क्या था, इंसिडेंस में बता दे रहा हूं तुम्हें, कि जब मैं क्लास 10 में था अपने, तो क्या हुआ था कि पोएम आ गया। अब पोएम का एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है, अब तुम्हें उसमें क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द ऑथर। तो पोएम का नेम तो मुझे पता था, एनी जॉर्जी पोएम का नाम, ऑथर का नाम है भूल गया, विलियम बटलर ईस्ट।
अब उसके चक्कर में मेरे को पांचों का पांचों छोड़ना पड़ा, इससे 5 क्वेश्चन जो बने, अब तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं पता, तुम्हें 5 छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज है भाई, ऑथर का नाम याद रखना। क्लियर है भाई बात है? ये तुम्हारा रह गया। विलियम बटलर रीच बहुत अच्छे ऑथर है, मैं फिर बता रहा हूँ, रोमांटिक किस्म के ऑथर है। उसका तुम्हारा यही वाला, इसके सेकंड स्ट्रेंजर से ये क्वेश्चन बनता है, तुम देख लेना ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है कि उसका तुम्हारा इसका अब लेजेंड ऑफ द नॉर्थ है, इससे क्वेश्चन बनेगा। इससे भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये तो सबसे ज्यादा, ये जो एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जब भी बनता है जनरली लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से बनता है। ठीक है, अब लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्या है? एक स्टोरी, ओल्ड स्टोरी रहती है। समझ रहे बात को? लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक पुरानी स्टोरी के बारे में बताया गया। समझ रहे बात को? सबसे पहले इसमें पहला स्ट्रेंजर है और इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा ये सेकंड स्ट्रेंजर लेजेंड ऑफ द नॉर्थ, इसका पोइट का नाम क्या है तुम्हारा कि फोबी कैरी। फोबी कैरी इसका पोइट का नाम है। ठीक है, अब इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, हार्डनेस वगैरह क्या होती है। और उसके बाद इससे एक थर्ड स्ट्रेंजर, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थर्ड स्ट्रेंजर भी ये क्वेश्चन बनते हैं। इतना कर लो कि इससे बाहर नहीं आएगा, इसमें थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, सबसे लास्ट में इसको करना। समझ रहे बात को? और ग्रामर भी सबसे लास्ट में ही करना, मैं फिर सजेस्ट करूंगा। मैं बता रहा हूं क्यों ग्रामर लास्ट में करना, मैं ग्रामर के टाइम पे बता दूंगा, अभी बताऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है? नो मैन आर फॉरन। नो मैन आर फॉरन मतलब क्या कि कोई मैन विदेशी नहीं है, सब देशी है। मतलब कि जब ये विदेशी पोइट ने लिखा, मतलब कि ये फॉरेन के पोइट ने लिखा है, तो वही बता रहे नो मैन आर फॉरन, मतलब कि जितने हमारे मिलिट्री वगैरह वो फॉरेन के नहीं है। समझ बात को? तो इसमें स्टैंजा 1 में तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम देख लो। उसके तुम्हारा स्टैंडर्ड 2 में हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या? अब तुम्हारा ऑन किलिंग अ ट्री, इससे तुम्हारा स्ट्रेंजर 2 में, स्ट्रेंजर 1 में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। स्ट्रेंजर 1 में ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अब स्ट्रेंजर 2 देखते हैं। स्ट्रेंजर 2 तुम्हारा जो ये स्ट्रेंजर 2 है, अब इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर वाली बात है? ये तुम देख लो कि इससे बाहर नहीं आएगा। उसका तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा क्या है? समबर डिड माय स्पिरिट सील। अब इसमें स्ट्रेंजर 1 है, अब इससे थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंजर 1 है, इससे ये क्वेश्चन बनेंगे। और स्ट्रेंजर 2 जो है, स्ट्रेंजर 2 जो है, इससे ये क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर वाली बात है? इससे बाहर तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं ग्रामर पे। अब ग्रामर में तुम्हारा क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना। ग्रामर तुम्हारा टोटल 10 नंबर का आएगा पेपर में। अब इन 10 नंबर में तुम्हारा क्या आएगा? ग्रामर में तुम्हारा डिटरमिनेंट्स आएगा। डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है भैया? एंड और जहां लगता है, एंड और जहां लगता है उसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब क्या? शुड, कुड उसको मॉडल्स बोलते हैं। कुड, कैन उसको मॉडल बोलते हैं। कहां ये सारी चीजें लगेगी? टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। समझ रहे बात को? तो 13 मॉडल्स और दो डिटरमिनेंट्स होते हैं। अब ये तो तुम आराम से कर लोगे, मॉडल्स वन शॉट देख के ये तुम आराम से कर लोगे। लेकिन तुम्हारा क्या? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्ट लेट से, ये भी तुम 10 का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। ये 10th का भी जो है ना बिल्कुल सेम है, यही सारी चीजें आती है। ठीक है, तो 9, 10 दोनों सेम है। तो ये तुम सब कुछ के टेंसेस तुम कर नहीं पाओगे। समझ रहे बात को? टेंसेस सीखना इजी नहीं है। कोई बच्चा अगर 1 साल भी लगा के टेंसेस सीखे ना, तब भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? तुम्हें करना क्या? तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तुम यूट्यूब में वन शॉट देख लो, कोई भी चीज कर लो, टेंसेस सीखने मत जाएंगे भैया मैं टेंसेस सीख लूंगा। सीखना नहीं है तुम्हें डिटरमिनेंट सीखना, मॉडल सीखना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड सीखना, और तुम्हें रिपोर्ट स्पीच सीखना। टेंसेस नहीं सीखना। टेंसेस मतलब क्या? जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग के वीडियो में बता रहा हूं, ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, वाज वेयर लग जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं वो टेंसेस होती है, तो तुम्हें करते करते आएगा। समझ रहे बात को? सीख तुम नहीं पाओगे एक बार में। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीज तुम क्या करना, पहले तुम्हें डिटरमिनेंट सीख लेना, मॉडल सीखना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वर्ड वन शॉट से सीख लेना। अब उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस कर लेना, वन शॉट में तो मिल जाएगा बहुत जगह यूट्यूब पर, लेकिन एक इसको लीक करना पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे बात को? तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी घुमा के दे दिया जा सकता है। समझ रहे बात को? तो तुम कर लोगे। अब आएगा कैसे भैया? एनी अटेम्प्ट एनी 10, टोटल 12 तुम्हें रहेंगे, 12 पे तुम्हें 10 करना रहेगा। समझ रहे बात को? 10 में क्या क्या करना रहेगा? अब तुम्हें यही सब रहेगा, शूट गुड वाला क्वेश्चन रहेगा। अब इस टाइप का तुम ये वाला भी कर सकते हो, इसमें डिटरमाइनर खोजना है। ठीक है, डिटरमाइनर खोजना है। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक है, तो इसको भी तुम कर सकते हो। फ्यू, अ फ्यू। समझ रहे बात को? ये सारे मोडाल्स। समझ रहे बात को? हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम देख सकते हो यही सारे पेपर में तुम्हारे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा हैज, आर, वाज। समझ रहे बात को? द लिस्ट ऑफ आइटम। अब द लिस्ट ऑफ आइटम डैश दिया ऑन द डैश। ठीक है, तो हैज तो नहीं होगा, हैज तो नहीं होने वाला, इज भी नहीं होगा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द डेस्क, इज ऑन द डेस्क भी सही नहीं लग रहा। आर ऑन द डेस्क, तो ये तो तुम्हारा सही लग रहा है, आइटम्स लगा हुआ, तो यहाँ पर आर जाके आर लगेगा। इज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, कि एस है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर आर सही बैठ रहा है। समझ रहे बात को? तो फिल इन द ब्लैंक, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क। ठीक है, तो ये तुम्हारा सही हो। इस स्टेप से तुम्हें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। इतना तुम्हारा आएगा, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा। और तुम इतना अगर कर लोगे 80 में 80 बिल्कुल तुम्हारा इंग्लिश पेपर कंफर्म हो जाएगा। इससे बाहर नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन आंसर मैं ज्यादातर बता दिया। रीडिंग सेक्शन पर ध्यान देना, रीडिंग सेक्शन नंबर कर सकते हैं। रीडिंग सेक्शन तुम यूट्यूब से तुम देख के प्रैक्टिस कर सकते हो।
रीडिंग सेक्शन तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो तुम यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि रीडिंग सेक्शन सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। कुछ तुम सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब से, कहीं से भी तुम्हें मिल जाएगा। यूट्यूब में तुम्हें मिल जाएगा, वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, तुम सैंपल पेपर जो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन वाला वो तुम कराते हुए मिल जाएगा। तो तुम देख देख के तुम सॉल्व कर सकते हो। एक बार करके जाना, रीडिंग सेक्शन और ग्रामर में दिक्कत आएगी, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो दो तीन चीजें कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बाकी मैंने सारा लिखी कर दिया, तुम्हारा लेटर कर दिया, स्टोरी कर दिया, डिस्क्रिप्टिव पैसेज कर दिया तुम्हारा, और डायरी एंट्री कर दिया, क्वेश्चन आंसर सारे कर दिए। इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। इतना तुम कर लोगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में यार। अभी तक तुमने साइंस पेपर लीक नहीं दिखे क्लास 9 की, तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, पूरा क्लास 9 का साइंस का पेपर लीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो, तक के लिए टाटा।